गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 16 गुलामी से आज़ादी, इसको हमने आधा पढ़ा है। इस पाठ में दो तोतों की कहानी है। एक तोता जंगल में घूमता है, मतलब खुला आसमान में घूमता है, और एक तोता होता है जो पिंजरे में रहता है। पिंजरे वाले तोते को वो बाहर घूमने वाला तोता अपनी बात बताता है कि जो बात बाहर घूमने में है वह पिंजरे में रहने से कुछ नहीं होगा। उसे बोलता है, तू गुलाम है, तू जैसा तेरा मालिक करता है वैसे ही तू करता है, वही तेरे को खाना खिलाते हैं और वही जैसे वो तुझको बोलेंगे वैसा ही तू करेगा। स्वतंत्रता और गुलामी में अंतर तुझे नहीं पता है। तू खुले आसमान में खुली हवा में नहीं घूमा है और ना कभी अपना खाना तूने खुद ढूंढा है। वह उसे आज़ादी के बारे में बताता है। हम यहाँ से पढ़ेंगे। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, वरना कौन मुझे दाना खिलाता, कौन मुझे पानी पिलाता, कौन रात के अंधेरे में मेरी रक्षा करता, कौन मुझे बेरहम बिल्लियों से के पंजों से बचाता। जंगल के तोते ने फिर से समझाते हुए कहा, तू क्यों नहीं समझ पा रहा है कि तू यहाँ कैद है। क्या है? कैद। पिंजरे के अंदर तो कैद ही होते हैं। तो वह जंगली तोता उसको समझा रहा है, और इस कैद में मैं तेरी आत्मा भी तुझसे बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही न था। कहता कि मैं कैद में नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ अपने पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों मानूं कि मैं गुलाम हूँ। मेरा घर मेरा कैद खाना है। यानी उसको सब चीज़ें क्या अच्छा लगती थी, उस पिंजरे में रहना ही अच्छा लगता था। जंगल के तोते ने एक बार फिर समझाते हुए कहा, बस एक बार अपने मालिक की बात न मान, बस एक बार उसकी बोली मत बोल, तू खुद ही सब समझ जाएगा। यानी जंगली तोता उस कैद वाले पिंजरे वाले तोते को ये बात समझा रहा है कि तू मालिक का कहना मत मान, तब तेरे को पता चल जाएगा कि असली क्या है, असल में क्या होता है ये खुले में घूमना। पिंजरे का तोता मान गया। उसने कहा, ठीक है, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस अपने मन की करूँगा। आज बस वही बोलूँगा जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, वो बोली जो मेरे शरीर में रची हुई है, वो बोली जो मेरे शरीर में रची हुई है। जंगल का तोता अगले दिन दोबारा आने का वादा करके चला गया और पिंजरे का तोता अपनी हैरानगी में बैठा सोचता रहा। थोड़ी देर बाद शुक्ला जी का बेटा खेलता कूदता आया। शुक्ला जी कौन? जो वहाँ पर वो पिंजरे वाला तोता रहता था। किनके घर में रहता था? शुक्ला जी के घर में। अब उनका छोटा बेटा जो खेलता कूदता आया और आकर तोते से बातें करने लगा, परंतु पिंजरे के तोते ने उसकी किसी बात का जवाब न दिया। पंडित जी के बेटे के पास पड़ी लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता क्यों नहीं? तोते ने सोचा कि मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, और बिना जवाब दिए छाती पर दूसरा घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। बेटे ने उसे बार बार सीख चुभाई। उस शुक्ला जी के बेटे ने उसे ऐसे सीख चुभाई, और परंतु तोता शरीर पर घाव खाता रहा, लेकिन जवाब न दिया। दूसरे दिन आजाद तोता जब पिंजरे के तोते को मिलने आया, अब वो जो खुला घूम रहा है ना तोता, वह उससे मिलने आया तो देखा कि तोता मरा पड़ा था, क्योंकि उसको सीख के द्वारा शुक्ला जी के बेटे ने उसको सीख बार बार चुभाई, तो सीख चुभने के कारण वो मर गया था और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं मानता है तो उसका यही हाल होता है। शुक्ला पंडित ने अपने बेटे को कहा
बेटा इस जंगली तोते को मार कर उड़ा दो। यानी मारा तो उनके बेटे ने था, लेकिन वो इल्ज़ाम किस पे लगा रहा है? जंगली तोते पे, जो आता था उससे मिलने, पिंजरे वाले तोते को, उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी ने हमारे तोते को मारा है। परंतु मरे हुए तोते की आत्मा ने कहा, मरे हुए तोते की आत्मा ने क्या कहा? इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है। चूरी यानी चूरमा, घी और आटे से बना चूरी यानी चूरमा दो। इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। यानी गुलामी पसंद नहीं थी और जंगली तोते ने उसको आज़ाद करवाया। इसके शब्दार्थ हो गए बेटा अपने, सही विकल्प भी हो गए। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लो। बाकी इसकी मैं पिक भेजूंगी आपको और इसकी प्रश्न उत्तर देखो। तोता पंडित जी के पास क्यों खुश था? तोता पंडित जी के पास इसलिए खुश था क्योंकि उसे सब कुछ पिंजरे में मिल जाता था। उसे सब कुछ पिंजरे में मिल जाता था, दाना पानी और क्या चाहिए उसको, इसलिए वो खुश था। सेकंड, जंगली तोते को पिंजरे का तोता अपने जैसा क्यों नहीं लगा? जंगली तोते को पिंजरे का तोता इसलिए अपने जैसा नहीं लगा क्योंकि जंगली तोता खुले आसमान में उड़ सकता था, लेकिन पिंजरे का तोता गुलामों की भांति पिंजरे में बंद था, इसलिए उसको अपने जैसा नहीं लगा। थर्ड क्वेश्चन, जंगली तोते की नज़र में पिंजरे का तोता क्यों अभागा था? जंगली तोते की नज़र में पिंजरे का तोता इसलिए अभागा था क्योंकि वह स्वतंत्रता और गुलामी में अंतर नहीं कर पा रहा था। जंगली तोते की नज़र में पिंजरे का तोता इसलिए अभागा था क्योंकि वह स्वतंत्रता और गुलामी में अंतर नहीं कर पा रहा था। ओके, फिर थर्ड, पिंजरे का तोता अपने को श्रेष्ठ क्यों मानता था? पिंजरे का तोता अपने को श्रेष्ठ इसलिए मानता था क्योंकि वह पिंजरे में सब कुछ उसे मिल जाता था, फोर्थ क्वेश्चन, नहीं सॉरी फिफ्थ, पंडित जी ने अपने बेटे से क्या कहा? पंडित जी ने अपने बेटे से कहा कि इस जंगली तोते को मारकर उड़ा दो, इसी ने हमारे तोते को मारा है। जंगली तोते को पंडित जी ने अपने बेटे से क्या कहा? पंडित जी ने अपने बेटे से कहा कि जंगली तोते को मारकर उड़ा दो, इसी ने हमारे तोते को मारा है। ये यहाँ पे उत्तर है आपका। फिर 6, जंगली तोते ने पिंजरे के तोते को क्या सलाह दी? जंगल के तोते ने अपनी बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं मानता है तो उसका यही हाल होता है। ओके, फिर 7, पिंजरे का तोता किस प्रकार स्वतंत्र हुआ? यहाँ से देखो, मरे हुए तोते की आत्मा ने कहा इस जंगली तोते को चूरी दो, इसमें से एक कैदी को छुड़ाया और एक मुर्दे को जिंदा किया है। यहाँ से यहाँ तक। ओके, 8वां है, जंगली तोते ने पिंजरे के तोते को यह क्यों कहा कि तेरा मालिक और तेरा पिंजरा ही तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है? यहाँ से जंगल के तोते ने उसे समझाना शुरू किया, जिसे तू अपना घर समझ रहा है यह तेरा बनाया हुआ नहीं है, तू अपना मरना जीना खाना पीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है, यही तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए, कभी खुली हवा में सांस नहीं ली, कभी अपना खाना आप नहीं ढूंढा, अपने रास्ते आप नहीं बनाए, तू क्या जीवन में मजे लूटेगा? जब तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, तू हर चीज के लिए अपने मालिक पर निर्भर है, तेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, तू वो वही करता है जो तेरा मालिक चाहता है, तेरा मालिक और तेरा पिंजरा ही सबसे बड़ी मुसीबत है। यहाँ से यहाँ तक 8 का, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक 8 का। ओके, 9, आप दोनों तोतों में से किसका जीवन श्रेष्ठ मानते हो और क्यों? हम दोनों तोतों में से जंगली तोते का जीवन श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि तोते को क्योंकि वह अपनी मर्जी से स्वतंत्र पूर्वक कहीं भी आ जा सकता था, उड़ सकता था,
अपना खाना खुद ढूंढ सकता था, खुद मेहनत करता और खुद खाता। ओके, ये आपके 9 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क होगा। डेट डालोगे, 2 तारीख है, ये आपका होमवर्क होगा। ये वीडियो में ही पता होगा आपको, क्वेश्चन आंसर वीडियो में दिखेंगे और बाकी ये पीछे वालों की पिक आ जाएगी आपके पास। ओके।